आज मैं आपको दो मोबाइल के बीच में कंपटीशन बताने वाला हूं जिसका नाम है Realme 7 और Realme 7 Pro। दोनों ही एक ही ब्रांड के जिसका नाम है Realme। तो आज हम इन सब की स्पेसिफिकेशन देखेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कब ये दोनों मोबाइल रिलीज़ हुआ था। तो मोबाइल का ऑफिशियली डेट है सितंबर 3, दोनों एक साथ भी रिलीज़ हुआ था। पर आज हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा ज़्यादा चला है। तो अब दूसरा हम बात करते हैं इनका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोनों ही Realme का है, तो इसमें है Android V10Q है। दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, तो दोनों को एक एक पॉइंट्स मिलता है। अभी तक दोनों का पॉइंट सेम चल रहा है, पर आगे जाके आपको और डिफरेंस दिखेगा। तो दूसरी बात करते हैं हम लोग कस्टम UI की। कस्टम UI क्योंकि Realme का है, दोनों को कस्टम UI सेम ही दिया गया है, वो है Realme U है। दोनों का पॉइंट 2-2 हो चुका है। और चलिए इसके आगे हम बात करते हैं सिम स्लॉट की। दोनों में डुअल सिम लगता है, GSM, तो दोनों को 3-3 पॉइंट से मिल गया है। ये दोनों मोबाइल में डुअल सिम लगेगी। दो इस सिम में कौन से टाइप की सिम लगेगी वो हम देखते हैं। नैनो सिम लगेगी। यहाँ पे देखते हैं सिम 1 एंड सिम 2 दोनों ही नैनो मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन में दोनों ही नैनो नहीं मिलती है। किसी में एक माइक्रो भी मिल जाती है, पर यहाँ पे दोनों ही नैनो लगती है, जिससे दोनों को पॉइंट एक मिल जाता है। अब यहाँ पे नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे 4G 3G 2G सब अवेलेबल है, तो दोनों को एक पॉइंट मिल जाते हैं। Realme 7 और Realme 7 Pro में अभी तक कोई डिफरेंस नहीं देखा है। चलिए देखते हैं आगे क्या डिफरेंस मिलता है। अब यहाँ पे आते हैं हम चार्जिंग के बारे में। यहाँ पे आप देखते हैं फास्ट चार्जिंग दोनों में ये, पर यहाँ पे एक 30 वाट है और यहाँ पे एक 65 वाट है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे Realme 7 Pro जीत रहा है, तो इसलिए उनको एक पॉइंट मिलता है। यहाँ पे अब आते हैं हाइट में। तो हाइट Realme 7 की है 162.3 और यहाँ पे है Realme 7 Pro की 160.9, इसलिए जीतता है Realme 7, तो उसे एक पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे अब विड्थ के बारे में बात करते हैं तो Realme 7 की 74.4 और यहाँ पे Realme 7 Pro की है 74.3, इससे जीतता है Realme 7, तो उसे एक पॉइंट मिल जाते हैं। यहाँ पे थिकनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे Realme 7 हो जाता है पीछे, उसका है 9.4 और Realme 7 Pro का है 8.7, तो यहाँ पे Realme 7 Pro को मिल जाता है एक पॉइंट। अब वेट की बात करते हैं, यहाँ पे वापस से Realme 7 पीछे हो जाता है, 196.5 ग्राम है और Realme 7 Pro है 182 ग्राम, तो इससे Realme 7 Pro को मिलता है एक पॉइंट। अब यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पे उनको दोनों को प्लास्टिक दिखी है, जो मुझे नहीं समझ में आया क्यों दी गई है। यहाँ पे स्टील देना चाहिए था, पर ठीक है, यहाँ पे दोनों को प्लास्टिक मिली है, तो दोनों को एक पॉइंट मिल जाता है। अब कलर वेरिएंट, यहाँ पे दोनों में अच्छा कलर वेरिएंट अवेलेबल है, दोनों में सेम है, पर यहाँ पे एक मिरर अपीयरेंस है और एक मिस्ट अपीयरेंस है। दो यूज़र चॉइस पे डिपेंड करता है उनको कैसा चाहिए, तो इसलिए दोनों को एक पॉइंट मिलता है। और यहाँ पे वाटरप्रूफ, कंपनी ने कुछ भी क्लेम नहीं है किया है कि ये वाटरप्रूफ है कि नहीं है, और मैंने खुद टेस्टिंग करके अभी तक देखा नहीं है, तो इसलिए दोनों को मैं एक भी पॉइंट नहीं देता हूँ। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रीन साइज़ की। यहाँ पे स्क्रीन का Realme 7 की पीछे रह जाते हैं 6.5 है और Realme 7 Pro की 6.6 है, तो इसलिए जीत मारता है Realme 7 Pro। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड रेशियो जो है इसका है 20:9, दोनों का सेम है, तो दोनों को एक पॉइंट मिल जाता है। क्योंकि एक्सपेक्टेड रेशियो दोनों का सेम है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो चलिए हम बेजल लेस डिस्प्ले की बारे बात करते हैं। तो दोनों को ही पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, तो दोनों ही सेम अपीयर करता है, पर थोड़ा साइज़ में डिफरेंस है, तो दोनों को एक पॉइंट मिल जाता है। अब यहाँ पे आते हैं पिक्सल डेंसिटी। कितनी डेंसिटी है पिक्सल की, यहाँ पे 405 Realme 7 को दिया गया है और 399 Realme 7 Pro को दिया हुआ है। यहाँ पे Realme 7 जीत करता है, इसलिए उसे एक पॉइंट मिलता है। डिस्प्ले टाइप पे आते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पे Realme 7 को थोड़ा लो क्वालिटी के दिया है, जो है IPS LCD, और Realme 7 Pro को दिया है सुपर एमोल्ड, इसलिए सुपर एमोल्ड ज़्यादा अच्छा है, तो Realme 7 Pro जीत जाता है। और यहाँ पे रिफ्रेश रेट पे आते हैं, दोनों एक का है 90 हर्ट्ज और एक का है 60 हर्ट्ज। Realme 7 का 90 हर्ट्ज है, तो इसलिए वो जीत जाता है, Realme 7 Pro वापस से हार गया है। यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे Realme ने थोड़ा Realme 7 के लिए कम खर्चा किया। यहाँ पे कॉर्निंग ग्लास दिया हुआ है और इसमें V3 दिया हुआ है, तो इससे Realme 7 Pro जीत गया है। अब यहाँ पे टच स्क्रीन दोनों को सेम ही दिया हुआ है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो सारे फ़ोन में आता है, इससे दोनों को एक पॉइंट मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे 90.5% दिया हुआ है, जो कि क्लेम बाय ब्रांड है, जो कि नहीं होता है ऐसा, और Realme 7 Pro का है 90.8। चलिए देखते हैं कैलकुलेटेड क्या है, फिर उनको पॉइंट्स देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटेड है 83.36 Realme 7 के लिए और Realme 7 Pro के लिए 87.97, तो इसलिए Realme 7 Pro जीतता है और उसे एक पॉइंट मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो चुका है। अब यहाँ पे चिपसेट देखते हैं, MediaTek का Helio G95 और यहाँ पे स्नैपड्रैगन जो कि सबसे बेस्ट अभी चल रहा है वो इसमें दिया गया है, तो Realme 7 Pro जीत जाता है और यहाँ पे 19 क्रो उसका हो जाता है। यहाँ पे प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो सबको प्रोसेसर सेम दिया हुआ है, पर Realme 7 Pro में ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ का है 2.3, तो इसलिए वो जीत जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग बिट्स की। यहाँ पे दोनों को सेम ही बिट्स दिया गया है, तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके लिए दोनों को सेम पॉइंट्स दिया जाता है, एक पॉइंट दोनों को दिख जाते हैं और यहाँ पे 6 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पे अब बात करते हैं ग्राफिक्स, जो कि सबको ही पसंद है ग्राफिक। यहाँ Realme 7 पे कम खर्चा किया गया है और Realme 7 Pro को Adreno 618 दिया है, इसलिए वो जीत जाता है, इसलिए एक पॉइंट मिलता है। रैम दोनों में 6 GB अवेलेबल है,
तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाता है। पर Realme 7 Pro में 8 GB रैम का भी अवेलेबल है, पर दोनों में 6 GB का वेरिएंट अवेलेबल है, तो इसलिए उसका कंपटीशन करते हैं। इंटरनल मेमोरी Realme 7 को कम दी गई है, वो 64 GB, और Realme 7 Pro को 128, उसकी डबल दी गई है, इसलिए तो Realme 7 को 1 पॉइंट मिलता है। अब एक्सपांडेबल दोनों को सेम ही दिया गया है, जो कि ज़रूरत नहीं है Realme 7 Pro के लिए, पर दोनों में 256 GB एक्सपांडेबल दिया हुआ है, और यहाँ पे दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाते हैं। कैमरा सेटअप दोनों में क्वाड कैमरा है और अच्छे प्लेसमेंट किया गया है, जो कि लेफ्ट कॉर्नर में इसे प्लेसमेंट किया गया, तो दोनों का क्वाड कैमरा प्लेसमेंट भी अच्छा है, दोनों को 1-1 पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे ऑटो फोकस दोनों में फेस डायरेक्शन ऑटो फोकस दिया है कि आपके फेस को ऑटो डायरेक्ट वो फोकस कर लेगा, और इसलिए दोनों को 1-1 पॉइंट मिलता है। फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हम फ्लैश के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों को एलईडी फ्लैश दिया गया है, वो तो सारे ही फ़ोन में एलईडी फ्लैश आता है, और कम बैटरी भी ये लेगा, तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पिक्सल इमेज रेजोल्यूशन, दोनों को ही सेम दिया गया है, पर मेरे हिसाब से Realme 7 Pro को ज़्यादा देना चाहिए था, पर दोनों को ही सेम दिया गया, तो दोनों को 1-1 पॉइंट्स हम बढ़ा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शूटिंग मोड्स की। यहाँ पे दोनों को एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन ISO कंट्रोल दिया गया है, दोनों को 1-1 पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि ये ISO कंट्रोल ही सारे मोबाइल में आता है, और इसमें भी वही दिया गया है। कैमरा फ्यूचर में Realme 7 Pro जीत जाता है, इसमें 10x डिजिटल जूम है, जिससे आप 10 गुना ज़्यादा इमेज को बढ़ा सकते हैं, इसलिए Realme 7 Pro जीत जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों को ही सेम दिया गया है, 30 FPS, 60 FPS, 240 FPS, दोनों पे आप काम कर सकते हैं, दोनों को 1-1 पॉइंट्स में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा सिंगल दिया गया है दोनों ही मोबाइल पे, और दोनों ही मोबाइल पे फ्रंट कैमरा लेफ्ट कॉर्नर पे दिया हुआ है, तो वो उसकी एक अच्छी खासियत है कि थोड़ा डिफरेंट लुक आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल आर्चर की। यहाँ पे दिया गया है Realme 7 को f2.1 और Realme 7 Pro को f2.5, तो यहीं पे आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस होगा 0.4 का, जो मोबाइल में बहुत ज़्यादा फर्क करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है इसमें दोनों में ही 30 FPS है, और दोनों में वीडियो क्वालिटी 1080 720 है, तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाते हैं। अब बैटरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जीत जाता है Realme 7, पर आप देखेंगे तो चार्जिंग जो बैटरी चार्जर है उसमें Realme 7 में Pro में ज़्यादा है। अब बैटरी टाइप के बारे में बात करते हैं, दोनों में बैटरी टाइप सेम दिया गया है, वो लिथियम आयोनाइज्ड बैटरी दी गई है दोनों में, तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाता है। बैटरी पावर Realme 7 की ज़्यादा है, पर बैटरी चार्जिंग टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 वाट फास्ट चार्जर दिया गया है, और इसमें 65 वाट फास्ट चार्जर दिया है। यहाँ पे 50% 26 मिनट में होता है, और यहाँ पे 100% 34 मिनट्स में हो जाता है। वाईफाई अवेलेबिलिटी दोनों में सेम दी गई है, पर यहाँ पे इन लोग ने बताया नहीं है Realme 7 का, पर Realme 7 Pro का इन लोग ने 5 GHz बताया है वाईफाई का, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब ब्लूटूथ की बात करते हैं, तो ब्लूटूथ यहाँ पे वर्जन 5.0 दिया हुआ है, और यहाँ पे 5.1 दिया हुआ है Realme 7 Pro को, तो इसलिए वो जीत जाता है, और यहाँ पे 10 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है। अब फिर देखते हैं ऑडियो जैक, जो कि सारे ही फ़ोन में होता है, 3.5 mm का जैक, सिवाय आईफोन वगैरह को छोड़ के, तो यहाँ पे 3.5 mm का जैक दिया गया है। अब यहाँ पे ऑडियो फीचर की बात करते हैं, जो कि कंपनी ने कुछ क्लेम नहीं किया है इसके ऑडियो फीचर के बारे में, पर Realme 7 Pro का इन्होंने क्लेम किया है, जो है डॉल्बी एटमॉस। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं, तो ऑन स्क्रीन आज का ट्रेंड चल रहा है, तो Realme 7 Pro में ऑन स्क्रीन दिया हुआ है, तो इसी को 1 पॉइंट मिलता है। अदर सेंसर की बात करें, तो दोनों में लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप दोनों में मिलता है, पर Realme 7 Pro में कंपास मिलता है, तो इसलिए उसको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। फिर हम आपको से बताते हैं कि दोनों का प्राइस क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं Realme 7 का 14,999 है, और Realme 7 Pro का 19,999 है। पर देखा जाए तो आखिरी में डिफरेंस आपको 10 का दिख रहा है, तो कोई अगर पैसे का ना सोचे तो Realme 7 Pro ले सकता है, पर अगर आपको बजट में आपके फ़ोन चाहिए तो Realme 7 भी बहुत ही अच्छा है, उसकी फास्ट चार्जिंग भी है, बैटरी भी ज़्यादा ही है 5000 mAh, और इसमें कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बस आपको ये दिक्कत आएगी कि आपका प्रोसेसर थोड़ा ठीक नहीं चलेगा, और 1-2 सेंसर से आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की साइज़ आपको इमेज में ही दिख सकती है कि Realme 7 Pro की हाइट थोड़ी लंबी है और Realme 7 की थोड़ी कम है। और दोनों की बात करें तो दोनों में पिक्सल की भी डिफरेंस है, Realme 7 को अच्छा पिक्सल है, वो भी आपको कम प्राइस में मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। बस एक मेजर जो डिफरेंस आता है, जो सारे ही लोगों को पसंद आना चाहिए था, वो था इंटरनल स्टोरेज। Realme 7 Pro का है 128 इंटरनल है, और Realme 7 का है 64 GB इंटरनल। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर दोनों में एक्सपांडेबल दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। और ये दोनों मोबाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि इसका सेल 10 सितंबर को Realme 7 का होने वाला है, और Realme 7 Pro का 14 सितंबर को फ्लिपकार्ट पे सेल होने वाला है, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।